गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब ये जगत न था तब मैं था, जब ये जगत दिख रहा है तब भी सब में चैतन्य रूप में मैं ही रहता हूँ। जब इस जगत का विनाश होगा तब भी मैं ही रहने वाला हूँ। जगत में मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब मेरी माया है। प्यारे सज्जनों, भगवान की माया अत्यंत ही प्रभावशाली ऐश्वर्य शक्ति है जिसके जाल में संपूर्ण जगत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। माया से केवल मनुष्य ही नहीं वरन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा को जब बहुत सारी संपत्ति दे दी तब सुदामा और भी अधिक भक्ति करने लगे। वे अब हर समय परमात्मा के ध्यान में ही लगे रहते हैं। एक दिन सुदामा ने मन ही मन सोचा कि हर तरफ माया की ही बातें हो रही, पर ये माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। ये माया पता नहीं कैसी होगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु मुझे आप अपनी माया दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सुदामा जब तुम मुझे भूल जाओगे तो तुम्हें माया दिखाई देगी। ईश्वर ज्ञान और माया ज्ञान का प्रतीक है। जो परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहता है उसे माया कैसे दिखाई दे सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने माया जाल से मोहित करने के लिए ठाना। श्री कृष्ण और सुदामा जी एक बार गोमती नदी में स्नान करने के लिए गए। संध्या उपासना का समय हो रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी वो दोनों स्नान करने लगे। सुदामा जल्दबाजी में भगवान का ध्यान भूल गए और भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी माया दिखाई। जैसे ही सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई कि अचानक ही गोमती नदी में बाढ़ आ गई और सुदामा जी उस बाढ़ के प्रवाह में खिंचते हुए चले गए। पानी में डूबते उतराते हुए एक घाट के पास पहुंचे। घाट पर वो चढ़ गए। उसी समय एक हाथी ने आकर के उनके गले में हार पहना दिया। उस गांव के राजा की मृत्यु हो गई थी और वहां ऐसा रिवाज था कि हाथी जिसके गले में हार पहना देता था उसे राजा बना दिया जाता था। सुदामा को अब राजा बना दिया गया और एक राजकुमारी के साथ उनका विवाह हो गया। भगवान की माया से मोहित हुए सुदामा जी सब कुछ भूल गए। पुरानी किसी भी चीज की उन्हें स्मृति नहीं रही। धीरे धीरे उनकी कई संतानें हुई। एक बार उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे दुखी होकर सुदामा रोने लगे। उनके प्रियजनों ने कहा, आप रोइए मत, जहाँ रानी गई हैं वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे। प्यारे सज्जनों, उस नगर में ऐसा रिवाज था कि स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके साथ ही चिता में चढ़ा दिया जाता था। लोग सुदामा को शमशान ले गए। ये सब देखकर सुदामा घबरा गए और भय और घबराहट में प्रभु का स्मरण करने लगे। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान का स्मरण करते ही उनके नेत्रों पर चढ़ा हुआ ज्ञान का पर्दा हट गया और उनको याद आया कि मैं तो सुदामा ब्राह्मण हूँ, मुझे तो संध्या करनी चाहिए। संध्या उपासना के लिए जैसे ही उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, वे गोमती नदी में उसी स्थान पर जा पहुँचे। क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी
स्नान करके पीताम्बर धारण भी नहीं कर पाए थे कि सुदामा जी उनके पास रोते रोते जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र रोते क्यों हो? सुदामा जी कहने लगे, प्रभु मेरी पत्नी, मेरा राज सब कुछ चला गया, ये सब क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को समझाते हुए कहा, मित्र ये सब मेरी माया थी। मेरे बिना जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वो सब मेरी माया है। माया का आवरण चारों तरफ फैला हुआ। माया स्वयं नाचती है और मनुष्य को अपने बस में करके उसे भी नचाती। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संतों ने माया को नर्तकी कहा है। इस नर्तकी माया के जाल से बचना है तो नर्तकी को उल्टा कर दो। जो शब्द बनेगा वो होगा कीर्तन। कीर्तन अर्थात जो भगवान का कीर्तन और नाम सिमरण करता है उसे माया कभी नहीं सताती। प्यारे सज्जनों, माया से प्राणी के शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होता है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग है वो है मन। मन जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है। लेकिन इस मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। आत्मा यदि शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी। ये मन ही है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता रहता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है, और वही मन दूसरों पर अत्याचार भी करता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु मन माया के भ्रम जाल में फंसा हुआ प्राणी माया से बहुत परेशान हो जाता है। माया उसे बराबर नचाती रहती है, फिर वो आत्मा और परमात्मा की ओर कैसे जाएगा? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जब तक तुम अपने मन को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाच नचाता ही रहेगा। मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, जैसे नाक, कान, मुख और जिह्वा। इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वो मन है। उस रथ में बैठा हुआ जो रथ का स्वामी है वो आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर ही आकर्षित होती हैं और उनका मन इंद्रियों की विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। और ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा उसकी इंद्रियां उसके विषयों की ओर ही दौड़ती रहेंगी। विषय उनको बुलाते हैं और इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं, और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर ही रथ को उसी ओर ले जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन और माया के अधीन नहीं रह करके मन को अपने अधीन कर लोगे, परमात्मा की भक्ति में हर वक्त लगे रहोगे, तब मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। और माया में लिप्त मन जब प्रभु के नाम सिमरन में लगता है, प्रभु की याद में लगता है, तब यही मन इस शरीर के अंदर में उस आत्मा और परमात्मा को पहचानने में सच्चा मददगार बनता है।